जय हिंद बच्चों। बहुपद और इसका अगला क्वेश्चन जो रह गया था तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, इसमें तो क्वेश्चन है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो, यदि x प्लस ए, ठीक है, बहुपद बहुपद क्या है हमारा? बहुपद है 2x² प्लस 2ax प्लस 2ax, ठीक है, और प्लस 5x प्लस 10 प्लस 5x 5x प्लस 10, ठीक है, ये बहुपद है हमारा, ठीक है। बहुपद का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि a का मान निकालना है। ए बराबर क्या है, ठीक है, ये ए का मान निकालना है, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा, सबसे पहले ये दिया दे रखा है, इन्होंने कहा है एक शून्य क्या है हमारे पास, x प्लस ए, तो सबसे पहले x प्लस ए से ही मान निकालते, तो a से x प्लस ए से हो जाएगा x प्लस ए बराबर 0, और जब x बराबर ये हो जाएगा -1 माइनस ए, और हमें चाहिए a का मान। जब हमें a का मान चाहिए तो हमें इस बहुपद को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह, ये x है ना, इस x की जगह माइनस ए रख दें। यदि हम इस x की जगह माइनस ए रख दें तो सवाल का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो, तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, लिखना है हमें हल, हल लिखना है हमें, और हम क्या करेंगे, ये जो माइनस एक्स बराबर हमने माइनस ए निकाला है, क्यों नहीं इसमें रख दे, ए बराबर जहां एक्स है वहां वहां माइनस ए रख दो, ठीक है। तो 2 कोष्टक में माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2a कोष्टक में -1 माइनस ए, ठीक है, प्लस 5 कोष्टक में माइनस ए प्लस 10, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, इसका ए का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a², और इसका जब हम गुणा करेंगे तो ए का गुणा होगा तो माइनस का 2a, ठीक है, और ये जो है ए का गुणा होगा तो माइनस का 5a, ठीक है, और ये प्लस का 10, ठीक है। अब देखो, जब ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये और ये जब गुणा होगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 5a प्लस 10, ठीक है, प्लस 10, ये तो बचेगा हमारे पास, माइनस का 5a प्लस 10 बराबर 0। ए का मान निकल के आ जाएगा, देखो 5a, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 10, ठीक है, और माइनस का 10, ए बराबर माइनस का 10 बटा माइनस का 5, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बराबर 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पहले हमने एक्स का मान निकाला, तो एक्स का मान था माइनस ए, और माइनस ए हमने सब में आंसर रख दिया, और ए का मान हमारे पास आ गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। धन्यवाद, समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।